गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे चैनल सॉलिड लीगल ओपिनियन में धीरज में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है जो कि 156(3) के रिविजनल पावर को लेके आया है। बेसिकली ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 156(3) से के को मद्देनज़र रखते हुए दिया है। हालांकि ये जो है रिविजनल पावर है हाई कोर्ट की, उस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखते हुए रिविजन पावर 401 में अगर कोई भी हाई कोर्ट जाता है अपने कोई भी लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ रिवीजन में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि आरोपी को बिना नोटिस दिए या उसको बिना उसकी राय जाने उसको अपना अधिकार है उसको वहाँ पे कोर्ट में पक्ष रखने का, उसको सुने बिना अगर कोई भी ऑर्डर देता है तो मान्य नहीं होगा। उस चीज़ से लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है रिसेंट, देखिए 12 मई 2023 का जजमेंट है जो कि एक तमिलनाडु हाई कोर्ट के खिलाफ आरोपी ने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इसका टाइटल है संथा कुमारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। इस जजमेंट का कंप्लीट टाइटल मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप चाहे तो आप जाके खुद पढ़ सकते हैं जजमेंट क्या है। और आप देखेंगे कि जजमेंट में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी लोअर कोर्ट का ऑर्डर है होता है जिसमें कि वो रिवीजन में जाता है अपेलेंट, तो उसमें ऐसा माना गया है कि रिविजनल पावर जो कोर्ट को दी गई है 401 में हाई कोर्ट को CRPC में कि नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रेजुडिस ऑफ द एक्यूज्ड और अदर पर्सन अनलेस ही हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड आइदर पर्सनली और बाय प्लीडर इन हिज ओन डिफेंस। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 401 सबसेक्शन 2 में जो CRPC का कहा गया है, कोई भी रिवीजन पावर जो है हाई कोर्ट को वो हाई कोर्ट के जो रिवीजन पावर का इस्तेमाल करते वक्त आरोपी या तो कोई और पर्सन मतलब और एनी अदर पर्सन जो भी है इस केस से रिलेटेड उसको नोटिस देना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट नोटिस के जो भी है ये मान्य नहीं होगा इस केस में, जो भी अगर ऑर्डर होता है रिवीजन में। तो इसी जजमेंट में अब देखेंगे जो जजमेंट है इसमें साफ साफ दिया है, इसमें एक ऐसा जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था, मजिस्ट्रेट था, जो मजिस्ट्रेट जो कि आप देखेंगे मद्रास का एक मजिस्ट्रेट है जिसमें कोई क्रिमिनल एप्लीकेशन फाइल हुआ था जो कि 156(3) के तहत था, 156(3) ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और 156(3) क्या है कि इसमें मजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर है, कोई भी अगर केस में अगर कोई FIR नहीं ली गई है तो मजिस्ट्रेट इसमें डायरेक्ट कोर्ट से ऑर्डर इशू कर सकता है और FIR लॉन्च करवा सकता है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। बट इस केस पे क्या हुआ, जो कंप्लेनेंट था उसकी जो कंप्लेंट थी, जो एप्लीकेशन थी 156(3) की वो डिसमिस कर दी गई, जिसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच करता है रिवीजन के लिए। और रिवीजन में जाने के बाद और उसकी जो हियरिंग होती है, हियरिंग में जो है जो एक्चुअली आरोपी है, आरोपी को नोटिस नहीं दिया जाता है और डायरेक्ट हाई कोर्ट ऐसे आदेश पारित करती है जिसमें कहा जाता है कि FIR दायर की जाए आरोपी के ऊपर। जब आरोपी को इसकी जानकारी होती है तो आरोपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और वो इसी सेक्शन 401 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त लगाता है कि मुझे इसका कोई जानकारी नहीं थी कि इन्होंने ऐसा रिवीजन फाइल किया था, हालांकि मेरा भी अधिकार है, इसके सुने बगैर हाईकोर्ट ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकता है, जो कि ऐसा प्रावधान है 401 सबसेक्शन 2 में कि मुझे भी एक मौका दिया जाना चाहिए था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के तहत मान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना और कहा कि हाँ ये हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने 402 को नज़रअंदाज 401 सबसेक्शन 2 को नज़रअंदाज कर दिया, जो कि सरासर गलत है और उनको इस पर दोबारा ध्यान देना होगा। और उन्होंने जो मैटर है वापस रिमांड बैक किया हाई कोर्ट के सामने और कहा कि आरोपी को सुने बगैर तुम इसमें आदेश पारित नहीं कर सकते थे, इसलिए अब इसकी दोबारा सुनवाई ली जाए और आरोपी को भी उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाए। तो इस तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया है, जो मैंने आपको तारीख पहले बताई है, जो कि 12 मई 2023 को ये जजमेंट आया है, बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है। जो लोगों को परेशानी हुई है, अगर जो लोग जानना चाहते हैं कि अगर उनको बिना नोटिस दिए कोई भी रिवीजन में उनके खिलाफ कोई भी ऑर्डर अगर पास हुआ है तो वो ये जजमेंट का सहारा लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने सुप्रीम कोर्ट या जो भी लोअर कोर्ट में मान लीजिए अगर यही चीज़ अगर आपकी जो कि अर्लियर जजमेंट में जिसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मनहर भाई, मुलजी भाई कपाड़िया एंड अदर वर्सेस शैलेश भाई, मोहन भाई पटेल एंड अदर्स, इसमें पैरा 48 में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि जो भी रिवीजन पावर जो कि इधर हाई कोर्ट के सामने हो या तो सेशन जज के सामने हो, कोई भी अगर रिवीजन में गया है तो पक्षकार उसमें अगर आरोपी को उसका नोटिस दिए बिना वो सुनवाई होता है तो उसके साथ सही नहीं होता है। और इसमें ऐसा ये भी माना गया है कि जो स्टेज है वो डैट इज़ इररिलेवेंट, जो कि प्री प्रोसेस की स्टेज हो या तो आगे की स्टेज हो या तो कोई भी स्टेज होने दो,
अगर रिवीजन में गया है तो उसमें जो सामने वाला है, जो भी कोई भी आदमी जो केस से रिलेटेड है, जिसमें पार्टी है, और उसको अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो उसको नोटिस दिया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ये सुनवाई मान्य नहीं होगी और सामने वाले को अधिकार है, अगर वो अपील में जाता है ऑर्डर के खिलाफ तो उसका पक्ष माना जाएगा और केस का ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ इस जजमेंट में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपीट किया है। तो कोई भी अगर इस चीज़ों को समझना चाहे तो जजमेंट को आप खोल के दोबारा आप देख सकते हैं। बहुत ही रिसेंट जजमेंट है, इसी महीने आया है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कि 401 सब सेक्शन 2 से रिलेटेड था, जो कि 156(3) ऑफ सीआरपीसी का तहत जो रिविजनल पावर में कंप्लेनेंट गया था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया है। क्योंकि जो सामने वाला है, अगर उसने कोई, उसके पास कुछ तथ्य है रखने के लिए, उसके साथ अगर कोई गलत भावना से या उसको झूठे केस में फंसाने के लिए अगर वो हायर अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको भी मौका मिलेगा कि अपना पक्ष रख सके और जो भी उन्हें कहना है वो हाईकोर्ट उनकी बात को सुनेगा और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएगा। तो आज के लिए मेरा ये केस में आप मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।